ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। इक्वेशंस ऑफ लाइंस के पार्ट 1 में हमने किया था कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं स्पेस में जब हमारे को एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा हो, और सेकंड कंडीशन है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों सीख लिए हैं। फिर हमने निकाला एंगल बिटवीन टू लाइंस और निकाला डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जब लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं। अब यहाँ से हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो, दो अगर लाइंस स्क्यू लाइंस हैं, एक ये लाइन और एक लाइन, एक थोड़ा सा क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक छोटा वाला रिकैप ले लेते हैं इसका कि अगर दो स्क्यू लाइंस मतलब नॉट पैरेलल लाइंस। अब आप कहोगे इनके बीच का डिस्टेंस कैसे हो सकता है, ये तो इंटरसेक्ट करेंगी। बट ये इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये सेम प्लेन में होंगी, है ना। टू डायमेंशनल प्लेन एक होगा उसमें होंगी। बट आप सोचो कि अगर एक चल रही है और आपने उससे 2-3 मीटर के ऊपर दूसरी लाइन लगा दी तो वो तो उसके ऊपर से उसको क्रॉस करके चली जाएगी। उस टाइम पर जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम, है ना। अब हम इस पार्ट को करने वाले हैं कि अगर वो सेम प्लेन में है तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट, और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ये हमारे आज के पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब अगर मान लो, देखो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये दो लाइंस हैं, है ना, अगर तो ये सेम प्लेन में नहीं है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब उसने अगर पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे को जो दो लाइंस दे रखी होंगी उनका वेक्टर प्रोडक्ट और a2 माइनस a1 के रिजल्ट का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो ज़ीरो आ रहा है देन दीज टू लाइंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, these skew lines lie on the same plane. These skew lines lie on the same plane. अब मान लो अगर सेम प्लेन में एंड कर रही हैं, दैट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट, दे विल इंटरसेक्ट। अगर आपको याद नहीं है तो आई वुड एडवाइज कि पीछे जाओ और उसको पूरा पहले देख कर आओ ना। अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो चलो हम पहले एक लाइन लिख लेते हैं। लेट लाइन L1 बी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। लेट इसको कुछ लैम्डा मान लो, ठीक है। एक लाइन 2 आपके पास दे रखी है, इसमें हमेशा 3 होने चाहिए बेटा। और एक लाइन 2 आपके पास दे रखी है x माइनस 4/5 is equal to y minus 1/2 is equal to z, से this is equal to mu। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको सिर्फ z दे रखा है तो आप थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर लो। इसका ये मतलब भी तो होगा ना, है ना। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे है जिसको शॉर्ट करके ऐसे लिखा हुआ है। अब ऐसा करते हैं, हम इस रेशियो को यूज़ करते हुए एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो एक्स आपके पास क्या बचेगा, 2 लैम्डा प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 4। यहाँ से निकाल लो इसका पॉइंट। x इज इक्वल टू 5 न्यू, 5 न्यू प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 न्यू प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू न्यू इटसेल्फ। नाउ बेटा आपको दो वेरिएबल्स निकालने हैं, लैम्डा और न्यू। तो उसके लिए तो हमारे पास दो इक्वेशंस ही काफ़ी हैं। जैसे अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेट कर दूं तो मेरे को क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 न्यू प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। इसके वाई कोऑर्डिनेट को इसके वाई कोऑर्डिनेट से कर दो तो यानी कि 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 न्यू प्लस 1। अब इसके अंदर कोई भी मेथड लगा के लैम्डा और न्यू की निकाल लो वैल्यूज। तो जो आपको कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा भी -1 मिल जाएगा, न्यू भी। अगर आपको एक भी मिल जाता है ना तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है। अब आप क्या करो, बस सिंपल सा काम है, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली y और z पे कैलकुलेट कर लो। तो अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगी। आप इसको थर्ड वन में डाल के देख लो, 3 लैम्डा प्लस 1 आपको क्या मिल रहा है, 1 और -1
और यहाँ पर भी आपको मिल रहा है -1। ओके ओके ओके, दिस इज ओहो जम्बल्ड 4 लैम्डा प्लस 3। हाँ, अब आप इसके अंदर 4 लैम्डा प्लस 3 में डाल के देखोगे तो आपको -1 और -1 मिलेगा। तो यहाँ से हमने अपने आंसर देखो बेटा, मैंने कंफर्म किया ना जब, तो जो मिस्टेक मैं पहले कर चुकी थी मेरा उसकी तरफ एकदम से ध्यान गया। सो अगर आपके पास कोई वे हो कि आप उसको क्रॉस चेक करो तो प्लीज़ ज़रूर करके देखा करो, ठीक है। ओके, तो कम टू टाइप 2 ऑफ क्वेश्चंस। डिस्टेंस निकालना है हमें एक लाइन से एक पॉइंट का। पॉइंट है हमारे पास 0 2 3 और लाइन ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास पी क्यू जो है, पी क्यू इस परपेंडिकुलर टू ए बी है ना, तो इसमें आपका क्या यूज़ होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, जहाँ की अगर हम मान लें A1 B1 और C1 फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़ हैं और A2 B2 और C2 सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, ठीक है। अब ये तो आपकी सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़ हो गई। मेरे पास नहीं है डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका XYZ निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज़ निकालनी है और ये मेरे पास X1 Y1 Z1 है, तो डायरेक्शन रेशियोज़ का निकालने का क्या तरीका है, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। तो मेरे पास X1 Y1 Z1 तो है पर X2 Y2 Z2 तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। x is equal to 5 lambda minus 3, y is equal to 2 lambda plus 1 and z is equal to 3 lambda minus 4। और इसको हम x2 y2 और z2 की तरह या कैसे भी यूज़ करके हम निकालने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो वो हमें मिल जाएंगी 5 lambda minus 3, 2 lambda minus 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 7। कैसे, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। कैसे, x2 माइनस x1 करके। ओके, अब ये मेरे पास आ गई डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू की। और इस रूल को अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास क्या आ गया, A2 B2 C2, A1 B1 C1 क्या है, 5 2 और 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, गिवन रूल, मैं इनको वैल्यूज़ को प्लेस कर रही हूँ। +2 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ को लैम्डा कैलकुलेट करो और आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वाला है Q, है ना, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले। तो बस आपने यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दी और आपको लैम्डा की वैल्यू डाल के मिल गए पॉइंट्स। यहाँ मैंने लैम्डा अगर इसको डाला 2 ना सॉरी लैम्डा 1 डाला तो मेरे को x मिल गया 2, y मिल गया 3 और z मिल गया -1, ठीक है। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2 3 और -1। और उसने आपको डिस्टेंस निकालने को कहा है, तो बस अब तो हमारा सीधा सीधा काम बचा है कि हम पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 whole square minus 1 minus 3 whole square, and this is calculated as root 21 u. So this is the distance of a point from a line. ओके, पार्ट 2 में से हमारा ये टॉपिक हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम। ओके, अब हमारा रह गया कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखो कोलिनियरिटी का तो मतलब तो बेसिकली ये है कि 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाए करते हैं, ठीक है। तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास आया से एग्जाम्पल 1, मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है -1 3 और 2, एक बी पॉइंट है -4 2 और -2, और एक सी पॉइंट है 5 5 और लैम्डा। उसने कह दिया, क्वेश्चन उसने हमें बता दिया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, फाइंड लैम्डा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी बनानी होगी। इक्वेशन ऑफ ए बी बनानी होगी। तो इसमें मैं अगर इसको x1 y1 और z1 ले लूँ और इसको x2 y2 और z2 ले लूँ तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1
इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप चाहो तो इसके नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। नाउ द पॉइंट इज कि उसने मुझे कह दिया कि ए बी सी आर कोलिनियर, तो C must satisfy this equation as it lies on it। ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड की जगह 5 लैम्डा डाल दो, यही करते हम। तो आपके पास हो जाएगा 5+1/3 इज इक्वल टू 5-3/1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2/4। अब आप चाहे इन दोनों को लेके कैलकुलेट करो या इन दोनों को लेके कैलकुलेट करो। तो हमने क्या किया, इन दोनों को लेके कैलकुलेट किया और हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। सो लैम्डा जब 10 होगा तब ये सी कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, तो हम इसको और इसको लेके चेक कर लेते हैं, तब भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 10 ही आ रही है, इसका मतलब हम ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें ना हम कोलिनियरिटी को प्रूव करके देख लेंगे, उसको भी करके देख लेते हैं। तो चलो हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। दिस इज़ नॉट इक्वेशन 1, दिस इज़ एग्जाम्पल 1। इट्स ओके, आप समझ गए हो, दिस इज़ एग्जाम्पल 2। अब इसको भी ना हम पॉइंट्स के रेफरेंस से देते हैं। देखो, करना तो वही है बेटे। एक पॉइंट आपको ए दे रखा है, पहले हमने बनानी तो इक्वेशन नहीं होती है। एक पॉइंट आपको दे रखा है -2, 3 और 5। एक आपको दे रखा है बी पॉइंट 1, 2 और 3, और एक आपको पॉइंट दे रखा है ये, और उसने आपसे कहा प्रूव करो। प्रूव, ऊपर तो कहा था ना कोलिनियर है और लैम्डा निकालो, यहाँ उसने कहा है प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी बना देते हैं। तो देखना ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी x+2/3। अभी तक बेटा आप इसमें तो एक्सपर्ट हो ही चुके हो। y-3/-1 is equal to z-5/-2। Now if C lies on it, तो x, y, z की जगह इसको पुट करने से आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, पुट कर लेते हैं। यहाँ x की जगह 7+2/3 क्या आ गया मेरे पास 3, कॉमा y की जगह मैंने पुट किया 0 -3/-1 क्या आ गया 3, कॉमा -1 -5 -6/-2 ये मेरे पास क्या आ गया 3। ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। इट शोज कि C लाइज ऑन ए बी। ठीक है, ये बेटा आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। ओके, एक ना, ओके हाँ, एक पॉइंट इसके अंदर और भी हो सकता है। देखो, जैसे आपको कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, दिस इज थर्ड टाइप आप इसको कह सकते हो कोलिनियरिटी में। ओके, इसको बना लेते हैं। आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है, ए बी की इक्वेशन दे रखी है लाइन की, 3i + 6j प्लस से 9k। ठीक है, एक आपको दे रखी है बी सी की इक्वेशन। देखो, आप देख रहे हो मैंने इसमें बी कोऑर्डिनेट को दोनों में कॉमन डाला है, और एक मुझे इसकी इक्वेशन दे रखी है से, वैसे तो इसमें से भी आपका 3 निकल रहा है ना, पर मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है। और उसने आपसे कहा कि आप प्रूव करो कि ये जो दो लाइंस है ना, इसके ए बी सी कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर हैं। अब उसने आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपने एक ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी आपका निकल आता है अगर, और उसमें आपके पास जो लैम्डा की कोई वैल्यू आ जाती है, तो उसका मतलब यही। और देखो, एक कोऑर्डिनेट कॉमन है दोनों में। अगर ये ए बी और सी डी होता तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन बी कोऑर्डिनेट दोनों में कॉमन है। तो मेरे पास यहाँ मिला 3, यहाँ मैं निकाल दिया i + 2j + 3k। यहाँ से मैंने निकाल दिया क्या 12 i
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 4। तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी आ रहा है। इसका मतलब ये जो इसमें हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ए बी सी, दोज आर कोलिनियर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में तो बेटा हम इतना ही करने वाले हैं। नो डाउट अभी हमारे एक दो टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि अभी हमारा एक बचता है टॉपिक कोप्लेनैरिटी ऑफ लाइंस, है ना, एक तो ये टॉपिक बचता है, और एक इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन भी बचता है, इमेज ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। बट मैं इसको अभी नहीं कर रही, क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट को हमें पूरा करना है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी लेना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेसन से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फिलहाल अभी पार्ट यहीं पर ओवर करते हैं। ओके।